we are on a Deccan plateau, Chota Nagpur plateau. So definitely our groundwater levels are all stressed up. ISRO has done a report in 2019 which they have shown almost 33% of green cover was shrunk in last 15 years. That is because of urbanization. See, Nagpur as a city is very fortunate that it is surrounded by forests. In spite of that, Nagpur is one of the hottest cities in India. So imagine if that forest was not there, we would have been burning actually, sitting on frying pan. Something changed in 2012. It was my 60th birthday, and a friend, couple, they gave me 60 plants. Those plants were planted by Sudha in this land which is across this side. And this is my nature कि मैं झाड़ को सूखा नहीं देख सकती. मैं आके रोज पानी देती थी, उसको देखती थी, सब हो गया. Then they started growing. वो पॉट में से बाहर निकलने लगे. हम बोले अब क्या कर रहे हैं, अब तो जगह भी नहीं है मेरे पास. तो घर के पीछे एक बैरन लैंड था. तो एक दिन मैं आदमियों को बोला कि जरा थोड़ा पत्थर वत्थर हटाओ और 60 पेड़ों को जगह प्लेसमेंट किया. हम बोले लगा दो इसको यहाँ पे और पानी दे दो. She planted this tree in an area which didn't belong to us, but it was forest in any case. So, गिफ्ट तो किसी ने दे दिया, अब उसको मेंटेन करना इज बिकमिंग अ वाइट एलिफेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. उसको पानी दो, उसको बचाओ. अब गिफ्ट दिया तो मरना भी नहीं चाहिए. तब वो रियलाइजेशन आया कि थिंग्स हैव टू बी डन इन अ मेथोडिकल मैनर. एंड हम लोग सोचे कि व्हाई नॉट, ये जंगल तो पड़ा है. So there were other schemes, Green Army का कोई scheme. So we got it registered in the Green Army. Started planting trees and all. In 2013-14 and 14-15 we did plant. But 2 years, 1200 झाड़ थे. It was total mess, total almost 99% losses. Mortality was 100%. We took a break. हमने क्या किए, एक साथ सोचे कि क्या क्या है. We started picking up saplings. We were growing them in bags. Then we created a small fence around this area where we wanted to plant trees. For first few years, हम लोग तो हाथ से पाइप से पानी देते थे एंड सर्वाइवल चल रहा था. बट देन 4th-5th ईयर के बाद थोड़ा सा स्केल अप हो गया. So we got permission to draw water from a lake which is about 3.5 kilometers from here. So we laid a pipeline which is about 3 inches, and we started getting that water, and we started laying drip irrigation. And then the survival started happening. ये हमारी फॉरेस्ट नर्सरी है जहाँ हम पेड़ पौधे रखते हैं. जब छोटे पौधे रहते हैं तो हम नर्सरी में रखते हैं. बड़े हो जाने के बाद फिर हम जंगल में ले जाके प्लांटेशन करते हैं. ये प्लास्टिक चेंज कर रहे हैं पेड़ों की. जैसे कि ये जड़ ये बेड से फिर नीचे जाती थी ज़मीन में, तो ज़मीन में लगने से फिर वो पेड़ हम निकाल नहीं पाते थे. तो इसलिए हम इसे दूसरे प्लास्टिक में डाल के तैयार कर रहे हैं. फिर जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम प्लांटेशन करने लेके जाएंगे. हमारे साथ ही प्लांटेशन क्यों? वन इज़ लैंड प्रिपरेशन, कि पौधा लगाने के लिए जो लैंड की ज़रूरत रहती है, हम आपको सबसे पहले तो वो प्रिपेयर्ड लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं. नंबर 2, हम उसका ध्यान रखेंगे ऐसी एश्योरेंस दे रहे हैं
नंबर 3, हम उसका ध्यान पूरे 5 साल तक रखने वाले हैं जब तक वो खुद से सरवाइव करना नहीं सीखता है। एक पौधा अगर 15 महीने का हो जाता है और फिर उसको हम ज़मीन में लगाते हैं तो वो 1 साल में 25 किलो की कार्बन को एक्यूमुलेट कर रहा है। तो ऐसे करते 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 हम कितनी कार्बन एक्यूमुलेशन फैक्ट्रीज को लगा लेंगे। अभी हमारे साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी अर्बनाइज नहीं हुए हैं, जिनको शहरों की आदत नहीं है। उनका घर, उनका जीवन इसी पे ही टिका है, फॉरेस्ट पे। तो ये फॉरेस्ट उनको लाइवलीहुड भी दे रहा है। हम एक आइडेंटिफाई जगह में उस पेड़ के नीचे 2 साल तक जब पौधा बड़ा हो रहा है तो उसको बहुत ज़रूरत होती है प्रोटेक्ट करने की, ओवर वाटरिंग से, जंगली घास से, उसके आसपास जितना भी अनवांटेड वीड्स है, कुछ मटेरियल है, प्लास्टिक है, और उसको जो ज़रूरत है सिर्फ वही देंगे, उसमें वो फ्लरिश करेगा। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइवलीहुड क्रिएशन। ये बाइयाँ एवरी डे 3 आवर्स स्पेंड करते हैं जंगल में। एनिमल एक्टिविटी जब होती है ना तो पाइप इधर उधर चले जाती है उनके हूफ्स की वजह से, तो वो बाइयाँ आकर चेक करती है हर पौधे को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके लिए परफोरेशन चेक करती हैं, ड्रिप लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए वो चेक करती हैं, प्लस अगर कहीं पे भी लीकेज है, कभी कभी क्या रहता है स्क्वेरल आके पाइप काट देती है, तो वो लीकेज को बंद करना भी ज़रूरी है, वो बंद कर देते हैं। और वर्मी कंपोस्ट डालते हैं उपजाऊ बनाने के लिए ज़मीन को, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत पथरीली है। गाईचं वेस्टेज मटेरियल आहे, ते वेस्टेज मटेरियल खराब झालेलं आहे, ते आपण गांडूळ खतासाठी वापर करतो। रासायनिक खाद्य न देता आपण आपल्याकडले वर्मी कंपोस्ट खाद देत असतो। ये टैंक्स में गोबर डाल दिया जाता है। गोबर डालने के बाद इसमें गांडूड़ डाले जाते हैं। तो ये जो गांडूड़ हैं, ये जो अर्थवॉर्म्स हैं, ये हेल्प करते हैं बेसिकली सॉइल को फर्टाइल बनाने में। प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव, वाटर, sunlight, chlorophyll. In Nisarg Ved, very important thing which we do is a social connect, urban consciousness create करते हैं, and we have almost 40-50 schools associated with us from the urban areas. We do a project which is known as paper to plants. We collect waste material from school at the end of their academic session. We send it for recycling, and जो revenue generate होता है, that goes into plantation. When you get exposure of sun, all the insects and all they get killed, and that is the first step. अब बस उसके बाद में आपको प्लांटेशन होता है। अभी प्लांटेशन हम करेंगे अभी। तो यहाँ पे जब प्लांटेशन हो जाएगा तो ये पंप से आता पानी आता है, तो you will make a hole here, and then it will keep on falling in the form of drops. So there won't be excessive water. Excessive water, one. Secondly, there won't be Wastage of water. That is more important. Yes. You are actually ambassadors for all this happening. कुछ दिनों के बाद में you will be required to carry oxygen cylinder on your back. इतना प्रॉब्लम होने वाला है। So make sure that everybody plants a tree. आप ये प्लांटेशन क्यों कर रहे हो? हम ये प्लांटेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें फ्लोरा के बारे में और भी जानकारी मिले। We can also get rid of carbon dioxide which is very harmful to our lungs and skin and water. और मैंने जो पीपल का पेड़ लगाया था उसमें रेटिकुलेट वेरिएशन के लीव्स थे। इसका मतलब हम उससे जान सकते हैं कि उसमें टैपरूट के रूट्स थे, जो कि एक टाइप है। Urban areas are more of concrete jungles. So we need to create that consciousness that the consumerism that is happening, or the way we are leading our lives, we have to know that the planet Earth is sustaining us and what are the prices it is paying to sustain us. So basically जो plantations है, water conservations है, green spaces को protect करना है, soil को protect करना है, तो ये सारे चीज़ when we percolate down through the urban population, this thing, we create a consciousness through them, and that is what is needed, and that is what is done practically in Nisarg Ved.
Once I just walked around and saw few schools here, one Jila Parishad school and Madhyamik Pathshala. Like many kids, but only one teacher taking everything. Then we adopted few schools. जिसके पास जो नहीं होता था we would provide. उसमें से वाकेश्वर और वारंगा में मैं इंग्लिश पढ़ाती थी. बहुत सारा मटेरियल था जो बच्चों को देते नहीं थे पढ़ने के लिए. तो that thought was really hurting. तो मैंने बोला कि चलिए अपन इवेल्युएट करें सर मैम कि मेरे आने से इस स्कूल को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नहीं तो आई वुड नॉट लाइक टू कंटिन्यू दिस. वो कुछ हो नहीं पाया एंड उतने में कोविड आ गया. सारे स्कूल्स बंद हो गए. कोविड में तो फिर जब मैंने यहाँ पे कुछ 2-4-5 बच्चे जो मेरे ही कंपाउंड में थे उनको मैं बुला लेती थी. तो कुछ लोग आए मैंने PhD होल्डर्स थे एंड दे सॉ मी डूइंग दिस. तो दे सेड कि वी वुड लाइक टू जॉइन यू बिकॉज हियर वी सी ए कंटिन्यूटी. तो उसके बाद फिर और भी लोग आने लगे. सब लोग बोलने लगे नहीं नहीं हमें भी करना है हमें भी करना है. More than education, I want them to be a good human being. और थोड़ा बच्चों में मुझे फ़र्क भी दिखा यहाँ आते आते. They are more confident, they are more free. पहले जैसे हमको देख के डर जाते थे, अभी कोई डरते नहीं. आके हेलो हाई फाई सब कर लेते हैं. हाउ आर यू मैम. ऐसा मैंने इतना कॉन्फिडेंस उसमें आ गया कि सबसे बात कर सकें. तो दैट इज़ गुड वन वे. फॉरेस्टेशन और ये अब दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं. आज सिटी में अगर आप मुझे बोलो कि 2 पेड़ लगा दो तो मैं वो जगह ढूंढने के लिए मेरी हालत ख़राब हो जाएगी. सो एट दैट टाइम वी फाउंड दिस प्लेस सूटेबल एनफ कि यहाँ पे प्लांटेशन बढ़ा सकते. जो पहले एक स्क्रब लैंड था जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ प्लांट मुश्किल था, पथरीला ज़मीन था, कहीं पे दूसरे काइंड ऑफ सॉइल थे, वहाँ पे आप रीजनरेशन देखने लग गए. So this particular place is a practical example of how ecosystem restoration, if there is a will, can be done properly. Various water conservation structures बनाए, उसके कारण से पानी ठहरने लगा. आप ऊपर देख रहे हो ना, वो मिट्टी सारी उधर से आई है ऊपर सेटल होने की. ये सॉफ्ट पैक बन गया है वो पूरा. इज ऑल सॉफ्ट सॉइल क्योंकि वो उधर से बहती हुई आगे आई है. तो ये चेक डैम का कॉन्सेप्ट है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही बनाया था पहले. दिस चेक डैम इज़ हेल्पिंग अ लॉट. नंबर 1, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो रिचार्ज हो गया है. यहाँ पे पानी ज़ोर से बहता हुआ नहीं आता है, रुक के आता है अब. प्लस सॉइल नहीं इरोड हो रही है. पौधे यू विल सी, मतलब यहीं से यू विल सी द डेंस एरिया. और ये वेटलैंड बर्ड्स को बहुत हेल्प कर रहा है. जितनी भी वेटलैंड बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, विंटर स्टार्ट हो गए तो माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगी, तो वो हमें यहाँ पे फॉरेज करते हुए दिखते हैं. जो उनका फूड है, जैसे फ्रॉग्स हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स हैं, टोड्स हैं, वो खाते हैं यहाँ पे. सो इट्स अ वेरी हैप्पी पार्ट कि किसी ना किसी चीज़ में उपयोग में आ रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर. तो एनिमल्स, बर्ड्स आने लग गए, नेचुरल रीजनरेशन होने लग गया. And recently, about a couple of months ago, we had a visit from a college, botany students from a college who carried out census of trees. The number of species they have identified is 157. Today we have 29 species of butterflies which have been identified, documented. 159 plus species of birds are here. 149 plus species of different indigenous trees are here already. ग्रास ग्रो होने लग गया जो कि हर्बीवोर को उन्होंने अट्रैक्ट किया. स्पॉटेड डियर, 4 हॉर्न एंटीलोप, नील गाय, ऐसे बहुत हर्बीवोर आने लग गए. लेपर्ड का कैमरा में फ़ोटो आया. सो इस तरीके से इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पॉसिबल है. सो इट्स लाइक कि ये जो बन गया है ना, दिस इज़ फॉर बायोडाइवर्सिटी ओनली. ह्यूमंस के लिए ये एक्चुअली एक
ऑक्सीजन सिलेंडर है, मतलब आई वुड कॉल लंग्स ऑफ नागपुर, क्योंकि आप जिस सिटी में रह रहे हैं जहाँ पे आपके आसपास 12 से 14 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो यू इमेजिन कि एक ह्यूमन कितनी ही एमिशंस खा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए दिस इज़ एन आइडियल प्रोजेक्ट ऑफ एफॉरेस्टेशन, जो आपको बता रहा है कि पौधे लगाने हैं, लगाने के बाद वो मैन मेड फॉरेस्ट की शेप ले लेगा अगर आपके 2 या 4 साल के एफर्ट्स आप उसको दे दो तो।